अगर आप बिहार के वासी हैं और इस वर्षा में डूब रहे शहर में औरतों को, बच्चों को भीगते हुए पानी में डूबकर, गंदे पानी में डूबकर निकलते हुए देखकर आप रील बनाकर खुश हो रहे हैं, तो आप खुश मत होइए। आपके अंदर अगर गुदगुदी हो रही है ऐसी बातों से, तो आप, इसका मतलब है अपने नागरिक कर्तव्यों को भूल रहे हैं और निश्चित रूप से आप अपने दायित्व कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हैं। आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। बिहार आज वर्षा के दिन में हर जिला बिहार का पानी में डूब रहा है और पानी में डूबते सिर्फ गांव गलियारे और मोहल्ले नहीं हैं, ये शहर का जो पड़ोस इलाका है, जो बाजार है, वह भी आप देखेंगे थोड़ी सी वर्षा में डूब रहा है। यहाँ तक कि राजधानी का भी कई इलाका अक्सर आपने डूबते हुए देखा होगा और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई होगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। आज से 10-15 साल पहले कोलकाता का एक मजदूरों का ग्रुप मेरे पास पेंट करने के लिए, मेरे घर को पेंट करने के लिए आया था। मैंने उससे पूछा कि भाई रहते कहाँ हो। उसने बताया कि मैं कोलकाता के खिदिरपुर पड़ोस इलाके में रहता था, लेकिन अब मैंने अपना घर बेच दिया है और मैं अब 24 परगना में चला गया हूँ, जो पंचायत का इलाका है। मैंने उससे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, आप शहर से गांव की ओर क्यों चले गए। तो उस अनपढ़ व्यक्ति ने मुझे बताया कि कोलकाता में नगर पालिका का टैक्स इतना ज़्यादा है कि उस टैक्स की भरपाई करने में ही मेरे पसीने छूट रहे थे। सो हमने अपने घर को ज़्यादा कीमत लगाकर बेचा और अब पंचायत में रह रहा हूँ, जहाँ शांति है, जहाँ नाले का गंदा पानी घर में नहीं घुसता है और वहाँ टैक्स भी महंगा नहीं लगता है। तब यह बात मेरे समझ में नहीं आई थी और मुझे लगा था कि अनपढ़ आदमी अनाप शनाप बात कर रहा है। आज 15 साल बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जो बातें कही थी वो बहुत सत्य है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार के विभिन्न जिले में जहाँ नगर परिषद, नगर पंचायत बन गया है, वहाँ कितना ज़्यादा टैक्स लग रहा है अगर आपने टैक्स का भुगतान किया होगा तो। और उसके बदले में आपको सुंदर सड़क, मोहल्ले में अच्छी रोशनी और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक सही नागरिक आखिर शहर में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में रहकर खुश कैसे हो सकता है। बैंक, स्कूल, अस्पताल सबके सब डूबे हुए आपको दिखते हैं और आप इन चीज़ों को देखकर हंसते मुस्कुराते छोटे से रील बना करके खुश हो जाते हैं। लेकिन इन बातों की गंभीरता को आपने इसलिए नहीं देखा कि आपको इसके प्रति गंभीर रहने नहीं दिया गया है। आपका अधिकार क्या है, इससे आपको वंचित कर दिया गया है। आपको उलूल जुलूल बातों में फंसा करके रख दिया गया है। आखिर ये पानी का जल जमाव क्यों हो रहा है? पानी का जल जमाव इसलिए हो रहा है कि शहर में गंदे पानी के निकास के लिए डीपीआर बनाकर समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जो नालियां बनी है, वो नालियों को नहीं पता है कि वो कहाँ जाने वाली है और उसे क्या निकालना है, वो पानी निकालेगी अथवा पैसा निकालेगी। क्योंकि अगर नाली कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं दूर शहर से अगर गिरती हो तो वो पानी को लेकर जाएगी। लेकिन अगर बीच रास्ते वो नालियाँ ख़त्म हो रही है तो भला पानी आपके घरों में ही तो घुसेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको यह निर्णय करना होगा कि आप गंदे पानी में रहकर सुअरों के साथ अपनी मस्ती करना चाहते हैं, आप डेंगू मलेरिया के मच्छर से बीमार होकर अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई को अस्पतालों में बर्बाद कर देना चाहते हैं, या फिर आप अपने नागरिक कर्तव्य, अपने मौलिक अधिकार के प्रति सजग हैं, तो आपको उठ खड़ा होना होगा और आपको अपना हक मांगना होगा। जिस तरह टैक्स चुकाने के लिए सरकार आपके यहाँ डंडा लेकर पहुँचती है और टैक्स नहीं चुकाने पर आपके ऊपर कार्रवाई होती है, वैसे ही आपको अपने नेता और अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों, नगर पालिका, नगर पंचायत में जाकर अपना हक मांगना होगा। क्योंकि ये लोग आपके गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को सरकारी बंगलों को चमकाने में, उनके कार्यालय को चमकाने में और उनके यहाँ गेट बनाने में खर्च कर रहे हैं। आइए मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाता हूँ कि एक तरफ टैक्स पेड करने वाला आम आदमी, आम जनता किस तरह गंदगी में रह रहा है और उसके टैक्स का पैसा सरकारी बंगलों पर खर्च किया जा रहा है।
मुझे याद आता है वो वाकया। चेन्नई शहर में एसआरएम कॉलेज है और कुछ वर्ष पहले ये बात टीवी अखबारों में भी आई थी कि एसआरएम कॉलेज के छात्र अपने हॉस्टल में ही पानी में डूब गए। समुद्र के किनारे बसा शहर चेन्नई और वहां बाढ़ आए और ऐसे में हॉस्टल में रहने वाले छात्र डूब जाएं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। उन सभी छात्रों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। मामले की जांच की गई और जो सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, उससे यह पता चला कि उस शहर में जितने भी पोखर, तालाब और जल स्रोत थे, उन सभी को अतिक्रमण करके ढक करके बंद कर दिया गया। ऐसे में शहर में जो पानी, वर्षा में जो पानी आता था, वो पानी कहीं इकट्ठा होने या गड्ढे में जाने की बजाय लोगों के घरों में घुसने लगा और यही पानी बाढ़ का कारण बना। ऐसी स्थिति पूरे देश में और बिहार में तो खासकर ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ भूमि माफिया जमीन के औने पौने दाम में उसे बेचने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर माफिया के साथ मिलकर जमीन की रसीद कटाकर उसे महंगे लाखों करोड़ों दामों में बेचकर इस सरकारी भूमि को, जल स्रोत को अतिक्रमण कर रहे हैं और यही जल से शहर के डूबने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। आपको सजग होना होगा। अपने आसपास की सरकारी भूमि और जल स्रोत पर जो न्यायालय ने और सरकार ने आदेश दिए हैं, उससे अतिक्रमण होने से उसे बचाना होगा और तभी आप शहर में गंदे पानी में डूबने से अपने को और अपने परिवार को, आसपास के मोहल्ले को बचा सकते हैं। खुल गया ही। देखा
अगर आपको मेरे पीछे ये तालाब जैसा दृश्य देखकर भ्रम हो रहा है कि आप नैनीताल में हैं अथवा कश्मीर के डल झील में, तो ये आपका भ्रम है। ये बिहार के जिला मुख्यालय का सबसे हृदय स्थली है, जहां पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा जल जमाव है और थोड़ी सी वर्षा में यहाँ स्थिति भयावह हो जाती है। मेरे पीछे ये जो जगह दिख रही है, ये शहर का सबसे पॉश इलाका और निर्मला इन होटल का पीछे का हिस्सा है, जहां थोड़ी सी वर्षा में, हल्की बूंदाबांदी में भी साल भर जल जमाव का यही दृश्य रहता है, जहां जल कुंभ भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। नतीजा क्या है कि डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छर आपको बीमार करते हैं। और ये गंगा जो आप नैनीताल जिसे समझ रहे हैं, ये गंगा भ्रष्टाचार की गंगा है। और वो ऐसा इसलिए है कि शहर के जल की निकासी के लिए कोई डीपीआर बनाकर समुचित जल निकासी व्यवस्था नहीं की गई। छोटे छोटे टुकड़े में व्यवस्था रुपए निकालने की गई और छोटा छोटा निर्माण किया गया। जमुई के बिहार के जमुई जिले में इस वक्त जहां हम खड़े हैं, यहां आज़ादी के 75 साल बाद विधायक तो हुए और उन्होंने दावे भी बहुत किए, अखबारों में खबर भी छपवाई कि उन्होंने जमुई के लिए जल निकासी के व्यवस्था के लिए डीपीआर बनवा दिया है। लेकिन 75 साल में वो डीपीआर कहाँ है, उसे अंजाम दिया गया अथवा नहीं, और उसकी व्यवस्था के लिए उसे पास कराने के लिए विधानसभा में कोई सवाल भी उठाया गया अथवा नहीं, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। यह हाल बिहार के अकेले जमुई जिला का नहीं है, बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, विकास पुरुष के बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में हल्की बूंदाबांदी में जल जमाव का यह दृश्य, बाजार में गंदे पानी में, बहते गंदे पानी में लोगों के गुजरने का दृश्य आम है और हर रोज आप इसको देख करके मुंह फेर करके निकल जाते हैं। जब सरकारें, जिसका दायित्व है कि शहर को सुंदर बनाया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर टैक्स वसूला जाता है, और जब टैक्स की वसूली की जाती है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वसूला जाता है, तो जनता को सुविधा भी देनी चाहिए। परंतु जनता की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और विकास पुरुष ने ऐसा विकास किया है जिसकी गंगा आप साल भर किसी भी शहर के पॉश इलाके में जाकर देख सकते हैं। सड़क से जैसे ही आप उतरते हैं, चारों तरफ जलकुंभी, गंदे पानी और सुअर की ठेलियां आपको यह बताने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार ने बिहार में इतने वर्षों में, कई दशकों में कितना विकास किया है। एक दूसरे पर दोषारोपण करके बिहार को गंदगी और गर्त में धकेलने वाले लोगों को आप आखिर कब चिताएंगे, कब सबक सिखाएंगे? अगर बिहार के ठग इसी तरह जनता को ठगते रहे तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि आपने चुपचाप सब देखा और सुना, लेकिन आवाज तक नहीं लगाई। धन्यवाद, प्रणाम।